Hi everyone, this is basically the video that we all have been waiting for since months. Things I did in my class 12 that got me 98.4 percentage. Whatever I'll be sharing in this video is not specific to any stream. फर्क नहीं पड़ता आप साइंस स्ट्रीम के हो, आप कॉमर्स स्ट्रीम के हो या ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हो. Let's get to this video. So the first thing is what? Understand what CBSE is asking. Every year there is some or the other addition or deletion in the syllabus. तो आपको सिलेबस की बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए. सिलेबस में क्या आ रहा है, सिलेबस में क्या सब टॉपिक्स ऐड हुए हैं, क्या सब टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, उन सब की प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए. नाउ वेयर डू यू गेट द सिलेबस फ्रॉम? यू गेट इट फ्रॉम CBSE. मैं जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करूँगी आपको ये सारी चीज़ें CBSE की वेबसाइट पे मिल जाती हैं. ओनली रेफर CBSE एंड नो वन एल्स. आई मीन नो ऑनलाइन channel or anything for information because CBSE is a public website. वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है. ठीक है. So get the syllabus in hand. हर चीज़ को देखो. सिलेबस में जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर के सब टॉपिक्स कौन से हैं, वो सब टॉपिक्स में भी कुछ एडिशन या कुछ डिलीशन हो सकता है. वो सेकेंड पॉइंट इज वेयर. आपको पता चल गया क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, क्या क्या नहीं आ रहे हैं. सब लोग कहते हैं कि जितना आप पढ़ सके हो, जितने सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, जितनी सारी बुक्स आप रेफर कर सकते हो आप करो. नो, डू नॉट. रेफरेंसेस CBSE बोर्ड्स में यूज़ ही नहीं होनी चाहिए. लिटरली मार्क माई वर्ड्स, क्लास 12 के लिए आई डिड नॉट यूज़ अ सिंगल रेफरेंस बुक. क्वेश्चन सॉल्व करने की बात अलग है, बट फॉर स्टडिंग और टेकिंग नोट्स आई डिड नॉट. आइदर आई यूज टू मेक माई ओन नोट्स और आई यूज टू जस्ट स्टडी फ्रॉम NCERT. आई डिड नॉट रेफर टू एनी थिंग. NCERT इज़ द बेस. बिकॉज इमेजिन करो आपके स्कूल में कुछ पढ़ाया जा रहा है, किसी और के स्कूल में कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ाई जा रही होगी. CBSE का बोर्ड का एग्ज़ाम तो कितने सारे बच्चे एक साथ दे रहे हैं ना, तो कुछ तो एक स्टैंडर्ड चीज़ होगी जिसके हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग. सो ओनली रेफर टू NCERT. आप जितनी बार हो सके रिवाइज कर सको, NCERT को ही रिवाइज करो. NCERT के कॉन्सेप्ट्स बिटवीन द लाइन्स पढ़ना आपको आना चाहिए, क्योंकि NCERT बहुत इंटरैक्टिव और स्टूडेंट फ्रेंडली बुक नहीं है, विच इज़ सरप्राइजिंग, बट ऐसा ही है. सो आपको उस बुक को डिकोड करना आना चाहिए. उस बुक को कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, वो सब आपको पता होना चाहिए. सो ओनली रीड NCERT. सिलेबस डिफाइन करो, देन NCERT पढ़ो, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ. ऐसे सबके स्टडिंग मेथड्स बहुत अलग अलग होते हैं. ठीक है. सो चूज़ व्हाट सूट्स यू. अगर आपको लगता है कि आप पीरियोडिक रिवीजन जब करते हो तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर रिटेन रहती हैं आपके माइंड में, वो सारी चीज़ें, जस्ट चूज़ योर ओन मेथड. फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई यूज टू डू वाज, जब मैं NCERT की रीडिंग कर रही होती थी, जब मैं NCERT पढ़ रही होती थी, जब आप पहली बार कोई भी नया चैप्टर पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, देयर आर 2 ways टू रीड अ चैप्टर. वन, यू रीड द चैप्टर जिसके अंदर आप पॉइंट्स बनाते हो कि दिस वॉज द टॉपिक एंड दीज आर द सब टॉपिक्स ऑफ दैट चैप्टर. ठीक है. अब उन सब टॉपिक्स के अंदर आप 1 2 3 4 5 पॉइंट्स बना लेते हो अपने नोट्स में. दिस इज आई एम टेलिंग यू हाउ टू मेक नोट्स सो दैट यू डोंट हैव टू ब्रश थ्रू NCERTs अगैन एंड अगैन. ठीक है. एक और पेपर लो, टेक अ A4 साइज शीट, ब्लैंक पेज, उसके अंदर जो भी डेटा या फैक्ट्स है जो आपको लगता है कि आपको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, उनको साइड बाय साइड लिखते रहो. ना ऐसे एक चैप्टर को कंप्लीट करने में हो सकता है आपको 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, लेकिन अभी तो टाइम है ना अपने पास. एग्ज़ाम 2025 में है, अभी हमारे पास टाइम है, तो हम थोड़ा डिटेल अच्छे से पढ़ सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ यू शुड स्टडी. इंडिया की इंडिपेंडेंस कौन से ईयर में हुई थी? ठीक है. द आंसर इज 1947. अब मुझे ये फैक्ट याद रखना है, तो मैं क्या करूँगी, आई राइट इट इन अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन. और फॉर एग्जाम्पल मेरे को पता है कि NCERT के इस पेज पे इसका आंसर है, तो मैं पहले ब्लैंक कर देती थी जहाँ पे आंसर वाली जगह होती थी, और उसके आगे मैं पेज नंबर भी लिख देती थी. इन केस मैं रिवाइज कर रही हूँ, मैं ये फैक्ट भूल चुकी हूँ, तो मैं हाथों हाथ उस पेज पे जाके मेरे को पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है. सो दिस इज हाउ आई यूज टू प्रैक्टिस रिकॉलिंग अगेन एंड अगेन. द नेक्स्ट थिंग इज एक्स्ट्रा मटीरियल. मैंने पहले भी बोल रखा है कि NCERT की अलावा कोई भी चीज़ रेफ़र करना फॉर बोर्ड्स इज़ नॉट वाइज. यू हैव नो आइडिया CBSE के पास कितना मटेरियल है. CBSE ने खुद ने कितनी सारी चीज़ें पब्लिश कर रखी हैं. अगर आप CBSE के एकेडमिक्स वेबसाइट पे जाकर आई टू ऐड अ वीडियो और समथिंग हियर, उसमें ना क्लास 12 के लिए बहुत सारे एडिशनल पेपर्स अवेलेबल हैं.
आप वो सारे सॉल्व करो सबसे पहले। देन आपको पता है 2013-14 से लेकर टिल फॉर एग्जांपल 2024-25 तक के सैम्पल पेपर्स हैं हर एक सब्जेक्ट के with them. Then if you are intelligent enough and you are wise enough to research, तो आपको ना लास्ट ईयर के एक्चुअल बोर्ड्स के पेपर्स भी मिल जाते हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू टू गेट सम रिफ्रेशर जहाँ से आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सको पुराने साल के। डू नॉट। रिफ्रेशर सैम्पल पेपर्स के लिए बिल्कुल नहीं यूज़ करनी चाहिए। यू शुड जस्ट find out boards के papers. There are so many telegram channels that provide them along with the authentic answer keys जो actual जब जो आपकी आंसर शीट चेक हो रही होती है ना, तब जो बोर्ड्स की आंसर की होती है उनके साथ साथ साइड यू कैन गेट दीज पेपर्स आर Zollege एंड कॉलेज दुनिया। इन दोनों वेबसाइट्स पे आप एक्चुअल कोड्स डाल सकते हो। हर एक जो भी आपका सब्जेक्ट होता है ना उसके अकॉर्डिंग कोड्स होते हैं, आप वो सब डाल दो, आपको उसका सैम्पल पेपर भी मिल जाता है अलॉन्ग विद योर आंसर की। जस्ट सॉल्व देम। इट्स लाइक एक आउटसाइड दिल्ली इनसाइड इंडियन फॉरेन समथिंग ऐसे करके 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर्स बनते हैं, उन सब के 1 2 3 सेट्स बनते हैं। सो इमेजिन द एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू ऑलरेडी हैव। ओके, देन अभी अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है एंड यू वांट टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो लोग बोलते हैं ना कि आप रिफ्रेशर्स यूज़ करो, जितने हो सके उतने रिफ्रेशर्स यूज़ करो, उनका मतलब ये होता है कि आप रिफ्रेशर्स यूज़ करो फॉर क्वेश्चन बैंक्स। समझ रहे हो कि एक चैप्टर है, आपका एक चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ है, आपको रिवाइज करना है, आप क्या करोगे, आप एक रिफ्रेशर खरीदोगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स हो और आप वो बैठ के सॉल्व करोगे। तो क्या हो रहा है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। सैम्पल पेपर्स के लिए रिफ्रेशर्स नहीं यूज़ करने की ज़रूरत है, बिकॉज वो CBSE ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रहा है। यू जस्ट हैव टू फाइंड अ बिट क्वेश्चन बैंक्स। अगर मैं इतना सजेस्ट करूँ तो कौन से आप यूज़ कर सकते हो? यू कैन यूज़ एग्जाम आइडिया, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर। यू कैन यूज़ अरिहंत पता नहीं क्यों अंडररेटेड है, बट मुझे अरिहंत काफ़ी अच्छा लगता है व्हेन इट कम्स टू रिफ्रेशर्स एंड ऑल। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज राइटिंग हैबिट। जितना लिख के आप चीज़ें सॉल्व कर सकते हो उतना ज़्यादा बेटर होगा। अब इतने तो आप, अगर आप क्लास 12th में हो तो इतना तो आपको पता ही है कि एक आंसर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आप उसके पॉइंट्स लिख के प्रैक्टिस करो, लेकिन जितना हो सके लिख के प्रैक्टिस करो। जो हैंड राइटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज योर एग्जाम जो भी आपका आंसर शीट चेक कर रहा है वो आपको जानता नहीं है, तो इम्प्रेशन कैसे बनाओगे? इम्प्रेशन आपकी हैंड राइटिंग के थ्रू होगा ना। हाउ टू राइट आंसर्स इन पेपर एंड ऑल, वो हम कभी और किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट थिंग। मेरे पास बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, बीट क्लास 10th बीट क्लास 12th की व्हाट इज़ द एप्ट टाइम जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऑनेस्टली ऐसा कुछ एप्ट टाइम नहीं होता कि इस तक तो ये तो डेडलाइन है, यहाँ तक तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो ही जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ड्रीम्स तो सिर्फ देखे जाते हैं, एम्स अचीव किए जाते हैं। तो एम बनाना है आपको, तो आप एम क्या बनाओगे कि मुझे कब तक सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझे कब तक एटलीस्ट एक बार तो हर चीज़ की रीडिंग कर ही लेनी है। रीडिंग इन द सेंस कि मुझे पता है कि सिलेबस में क्या आ रहा है और मेरी बुक के अंदर क्या लिखा है। तो ये आई वुड सजेस्ट यू कि आप December 1 तक फर्स्ट वीक ऑफ December तक कर लो। से आप अच्छे से यूटिलाइज करो। हो सकता है बोर्ड्स का जितना भी सिलेबस है कोई भी स्ट्रीम का, आप 3-4 महीने में अगर आप अच्छे से बैठ के पढ़ो सब हो सकता है। अगेन क्लास 12th में आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव्स की भी तैयारी कर रहे होते हो, तो आपको अपनी प्रायोरिटीज़ फिक्स करनी पड़ेंगी। एंड ऑल दो स्टूडेंट्स जो बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, just please note down whatever I have said. Trust me, it is a game changer. The next point is English. English जो सब्जेक्ट है is very typical. उसको क्रैक करना, अगर आप उसको क्रैक कर लेते हो तो आप टेक्निकली आपके बोर्ड्स की बहुत सारी चीज़ें क्रैक कर लेते हो, बिकॉज इंग्लिश कैन आइदर मेक योर रिजल्ट और कैन आइदर ब्रेक योर रिजल्ट वाली चीज़ है। ठीक है, सो इंग्लिश के ऊपर भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे अच्छे से। सरप्राइजिंगली आई स्कोर्ड गुड इन इंग्लिश, सो ठीक है। अगेन आई एम दैट स्टूडेंट जिसने क्लास 10th लाइक माई रिजल्ट वॉज ब्रोकन ड्यू टू इंग्लिश व्हेन आई वाज इन क्लास 12th एंड माई रिजल्ट वॉज मेड ड्यू टू इंग्लिश इन क्लास 12th। ठीक है, तो आई हैव एक्सपीरियंस बोथ द साइड्स। ऐसा कुछ बहुत डिफरेंट नहीं करता कोई भी इंसान, जिसके भी ना जो भी अगर बहुत तुम्हें लगता है कि बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, वो कुछ अलग कुछ नहीं कर रहा होता है, वो बस कंसिस्टेंट रहता है। अब whatever I'll be speaking now is for your mental strength,
ठीक है, कि आपको गिव अप नहीं करना है, आपको पहले तो अपना एक टारगेट सेटअप करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग चलते रहना पड़ेगा. यू कैन नॉट डू दिस लाइक यार आज तो बस मन नहीं कर रहा तो ये वाला सब्जेक्ट छोड़ देता हूँ, बोर्ड्स में देख ही लगेगी. फॉर एग्जाम्पल ये सब्जेक्ट है, इसमें बहुत रटना पड़ेगा, टर्म्स एग्जाम्स छोड़ देता हूँ, बोर्ड्स दे दूँगा. जस्ट डोंट डू दिस, ठीक है. एंड एनी टाइम अगर तुम लोग को कोई भी डाउट हो, कुछ भी हेल्प चाहिए हो, यू कैन जस्ट मेल मी डाउन, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो. आई ट्राई टू रिप्लाई बैक. दिस वाज हेल्पफुल एंड जस्ट कीप ऑन वर्किंग हार्ड. और वो कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, टेक इट लाइटली, आराम से चीज़ें हो जाएंगी. एंजॉय द प्रोसेस. बाय, सी यू गाइज इन अनदर वीडियो.